हेलो एवरीवन। आई नो कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, बट मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए मुझे ब्लॉग बनाने का और वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। आगे बताऊंगी आपको कि मैं कहाँ बिजी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बेसिक स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन आ रहा था कि मैम हम ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हैं बेसिक से, हमें बस ये पता है कि क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, हमें बाइंग सेलिंग करनी होती है और ये वगैरह वगैरह, ये सारी उनको नॉलेज होती है, बट उन्हें एकदम डीप नॉलेज नहीं होता है ट्रेडिंग का, कि ट्रेडिंग होती क्या है, स्टॉक मार्केट है क्या चीज़। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और मैं आपको वही बताऊंगी कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे ऑलरेडी मैंने सारी चीजें मेंशन कर रखी है कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट बेसिक से होता क्या है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, ठीक है, बट असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ सिर्फ पैसा, नॉलेज और पेशेंस से बनता है, और जिन लोगों को पेशेंस और नॉलेज नहीं होता है वो उसे जुआ बोलते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट क्या है पहले ये समझो। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां अपने शेयर्स बेचती है और लोग उन्हें खरीदते हैं। सीधी भाषा में बोलूँ तो किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं अगर आप, तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्सेदार या मालिक बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बताऊं आपको, तो आप रिलायंस का एक शेयर खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसी कंपनी के एक छोटे मालिक है या शेयर होल्डर है। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड लेवल पे कि सेकंड स्टेप क्या होता है। तो यहाँ सेकंड स्टेप है हमारा स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो एक्चुअल में ना स्टॉक मार्केट दो एक्सचेंजेस हैं हमारे इंडिया में, उस पर हम स्टॉक बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो चलो बताती हूँ आपको कौन कौन से हैं वो। तो एक है एनएससी और एक है बीएससी। एनएससी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन्हीं पर हम क्या है शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो हम सीधा चलते हैं थर्ड स्टेप पे कि थर्ड स्टेप क्या होता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का फर्क क्या है। देखो बहुत से लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आती है कि आप क्या कर रहे हैं। देखो आपको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ट्रेडिंग ना छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड में हम अपने मनी को सिक्योर करते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाती हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जो सालों तक शेयर रखते हैं और लंबे समय में पैसा कमाते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग छोटे समय के लिए खरीदी और बिक्री करके पैसा बनता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपने अगर रिलायंस का शेयर खरीदा है आज ही और आज ही बेच दिया, तो इसका मतलब है कि आपने इसके अंदर ट्रेडिंग की है। बट अगर आपने उसी शेयर को एक अच्छे टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके रखा है, जैसे 5 साल 10 साल, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया उसी शेयर में। ठीक है, ट्रेडिंग ना आपको बहुत से टाइप की मिलेगी, जैसे इंट्राडे, स्विंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ऐसे बहुत से ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो पहले बेसिक इन्वेस्टमेंट और मार्केट समझना जरूरी है। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप नंबर 4 क्या है। ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ट्रेडिंग करने के लिए आप क्या क्या चाहिए। फर्स्ट तो यही रहेगा कि आपका डीमेट अकाउंट ओपन होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, जिससे हम डीमेट अकाउंट बोलते हैं। वो किसी भी ब्रोकर में हो सकता है, ज़रोदा, अपस्टॉक, एंजल वन और बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो अपना ऐप लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, तो आप उसके अंदर डीमेट अकाउंट बनवा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी वे में बन जाता है और जीरो पैसा लगता है उसके अंदर। आप जीरो पैसा लगा के अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब देखो आपको पैसा कितना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने एक गलती कर दी है, ठीक है, 5,000 बिल्कुल भी नहीं। देखो आपको कितना पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए ऑलमोस्ट 50,000 से 1 लाख। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको ऑलमोस्ट इतना पैसा चाहिए। बट अगर आप एक बिगनर हैं, ठीक है, तो बिगनिंग के लिए आपको ऑलमोस्ट 15,000 का तो एक कैपिटल चाहिए ही रहेगा, जिसके अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए रहती है कैपिटल के बाद में, वो है नॉलेज। एक सही गाइडेंस ही आपको पैसा बनवा के दे सकता है।
बिना सीखे मार्केट में कूदना इक्वल्स टू नुकसान पक्का। समझ आई बात? तो अगर आप बिना नॉलेज के मार्केट में बिना नॉलेज को लेके आप मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा, 2 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, वो भी तुक्के से, ठीक है। बट थर्ड डे आपको सब कुछ निगल ही लेगा, ठीक है। ये बात समझ लो कि आपको जब मार्केट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, और आपने 1 और 2 दिन प्रॉफिट कर भी लिया, तो तीसरे दिन आपका फर्स्ट और सेकंड डे का जो प्रॉफिट है इंक्लूडेड वो, और जो आपकी कैपिटल है उसमें से कहीं ज्यादा पैसा निकल सकता है। इसलिए आपको जो सबसे ज्यादा जरूरत है ट्रेडिंग करने के लिए वो है नॉलेज। अगर आपके पास एक सही नॉलेज होगी तो आप बहुत अच्छे से एक अमाउंट जनरेट कर सकते हैं अपनी कैपिटल में से, ठीक है। तो बिना सीखे मार्केट में कूदना इक्वल्स नुकसान पक्का, ठीक है। तो ये 4th स्टेप है, ये आप जरूर याद रखना। और हम चलते हैं 5th स्टेप पे कि क्या चाहिए। अब देखो, रिस्क मैनेजमेंट आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए। अब रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है? देखो, आपके पास ना एक अच्छा कैपिटल है, ठीक है। तो आपको कितना कैपिटल मार्केट में लगाना है और कितना रेवेन्यू उसमें से निकालना है, आपका कितना पैसा रिस्क पे लगेगा, इसे ही हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। इजी लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं तो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी है अपने पैसे को सुरक्षित रखना या सिक्योर रखना। कुछ रूल होते हैं इसके अंदर। कभी कभी एक ट्रेड में अपने पूरे पैसे का सिर्फ 2% से ज्यादा रिस्क मत लो, ठीक है। आप कभी भी अपने पैसे का 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लोगे। हमेशा क्या करोगे, स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेडिंग करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लालच और डर को साइड में रख के ही ट्रेड करना। क्योंकि अगर आप ग्रीडी है पैसे के लिए, या बहुत ज्यादा फियर रहता है आपको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, बहुत ज्यादा फियर है किसी चीज को खोने का, या आपने कोई ट्रेड ले लिया, गलत ले लिया, चलो कोई बात नहीं, बट आपको उस चीज का बहुत ज्यादा डर है कि आपका पूरा ही कैपिटल ले डूबेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो पहले तो जो ट्रेड आप लेते हैं प्रॉपर नॉलेज के साथ लो, ठीक है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ लो, ठीक है। और इम्पोर्टेंट सबसे बात यही है कि आपको लालच तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, लालच नहीं रखना है और डर भी नहीं रखना है। देखो क्या होगा, आपको मौत तो नहीं आएगी, ठीक है। आपको 1:1 में ट्रेड करना है। अगर आपका 20 पॉइंट का एसएल है तो 20 पॉइंट का ही आपको टारगेट लेके चलना है। आपको ना टारगेट से पहले निकलना है, ना स्टॉप लॉस से पहले निकलना है। आपको बस अपना जो पेशेंस है बना के रखना है ट्रेडिंग में। इसलिए मैंने आपको पहले ही ये चीज बोल दी थी कि आपका पैसा जो बनता है वो धैर्य के साथ बनता है, पेशेंस के साथ बनता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि लालच और डर दोनों ही चीजें आपको ट्रेडिंग से दूर रखनी है, ठीक है। तो हम चलते हैं लास्ट स्टेप पे, जो कि है फाइनल स्टेप, ठीक है। शुरुआत में सिर्फ सीखने पर ध्यान दो, ठीक है। तो हमेशा लर्निंग पे ही पहले फोकस रखना है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको नॉलेज होना जरूरी है। बिना नॉलेज आप पैसे को गायब कर दोगे। छोटे छोटे ट्रेड करो, जल्दी अमीर बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। ऐसा मत सोचो कि ये ट्रेड मैंने लगा दिया और अब इसके बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हमेशा छोटे छोटे स्टेप से ही आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आपको ना छोटे छोटे ट्रेड करना है, छोटा स्टॉप लॉस रखना है और छोटा ही प्रॉफिट रखना है पहले, ठीक है। जब आप एक बिगनर हो, तब आपने बिगनिंग में स्टार्ट ही की है ट्रेडिंग, तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लेवल बना लो अपना, एक जर्नल बना लो जिसके अंदर आपको ये ही चीज करनी है कि आपको एक ही लॉट से ट्रेड करना है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 रहेगा, जिसके अंदर आपका 10 पॉइंट का एसएल और 10 पॉइंट का टारगेट रहेगा, ठीक है। छोटे छोटे आप जब प्रॉफिट करोगे तो थोड़ा ग्रीड अंदर से आएगा, बट आपको उसको कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ट्रेडिंग से आप कल के कल करोड़पति बन सकते हैं, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप ट्रेडिंग के बारे में सोचना बंद करो, ठीक है। ट्रेडिंग वही इंसान कर सकता है जो बहुत ज्यादा पेशेंस है अपने माइंड में, ठीक है, बहुत ज्यादा पेशेंटली सब चीजें हैंडल कर सकता है। तो वही आदमी ना एक दिन अमीर भी बन सकता है, ठीक है। बट उसकी जो बिगनिंग होती है ना, वो छोटे छोटे प्रॉफिट से ही होती है। इनफैक्ट मैं अपने आप को भी अगर इस सिचुएशन में रख के देखूं तो हाँ, मैंने भी फर्स्टली छोटे छोटे प्रॉफिट से ही अपनी जर्नी स्टार्ट की है। और अमीर तो नहीं, बट हाँ इतना है कि मैं अपने दिल में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेके घूम रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, मेरे दिल में सेटिस्फेक्शन है इस चीज का कि जो मेरे पास है वो बेस्ट है, ठीक है। तो बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने हर ट्रेडिंग का एक जर्नल बना लो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक जर्नल रखना ही है। आपने क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या नतीजा रहा, आपको स्टॉप लॉस फेस करना पड़ा या फिर आपको टारगेट मिल गया, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको पहले सीखनी है।
समझनी है, आपको बता दिया है मैंने कि कौन से 6 स्टेप है जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं 6 स्टेप का आप ध्यान रखोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इन सब में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉलेज। आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करनी है। आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आपको कितना टाइम लगेगा। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हमें कितना टाइम लगेगा ट्रेडिंग सीखने में। तो भाई देखो, मैं भी एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, और मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए, बट मैं अभी भी सीख रही हूँ, मैं अभी भी लर्निंग फेज में हूँ। तो भाई सीखने का अंत बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जब ये बात बोलते हो ना कि हमें कितना टाइम लगेगा, तो भाई ऐसा कुछ भी टाइम पीरियड का कोई सिनेरियो नहीं होता है ट्रेडिंग में, आपको बस सीखते रहना होता है। ठीक है, बट एकदम ट्रेडिंग सीखनी है आपको, तो ऑफकोर्स आपको ऑलमोस्ट 3 महीने, 3 से 6 महीने चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 3 तो आपको लर्निंग में लगेंगे और बाकी के 3 महीने आपको लगेंगे रिवीजन में। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखना, तो ऑफकोर्स आप 7 स्टार मार्केट अकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए मेरे ऐप का, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है, वो भी एकदम बेसिक से एडवांस, तो लिंक मेरे बायो में आपको मिल जाएगा ऐप का, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां मैं आपको ऐसे ही बहुत ज्यादा इजी वे में ट्रेडिंग सिखाती हूँ, जिसके अंदर मैं आपको पूरा मार्केट, इंडियन मार्केट भी सिखाती हूँ, स्टॉक पिक करना भी सिखाती हूँ, स्टॉक ऑप्शन कैसे करते हैं मैं वो भी चीजें सिखाती हूँ आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, वो है M6 मार्केट, तो वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। और क्रिप्टो भी आपको मुझसे सीखने का मौका मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे सीखना, तो ऑफकोर्स 7 स्टार मार्केट अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की ये जो भी टिप्स हैं आपको याद रखनी होगी। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ये 6 स्टेप तो फॉलो करने ही होंगे, क्योंकि अगर आप ये 6 स्टेप फॉलो करते हैं तो एंड ऑफ द डे आप एक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बहुत सारे कमेंट जरूर करना। और ये भी बताना कमेंट करके कि अगला टॉपिक क्या बनाऊं मैं, किस पे बनाऊं मैं एक नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और अपने चुनिंदा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।